नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि एनजेएसी और कॉलेजियम के सुनवाई की मांग करने पर किस तरीके से सीजेआई गुस्सा हो गए थे और वकील को उन्होंने धमका दिया था। लेकिन आज सीजेआई ने साफ तौर पर इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को धमका दिया है। उन्होंने एक मामले में साफ कर दिया है कि मैं जानता हूं ये कहां से हो रहा है और इससे कैसे निपटना है, और मेरे रहते हुए इस धरती पर कोई भी ताकत ज्यूडिशरी की इमेज को खराब नहीं कर सकती है। ज्यूडिशरी के ऊपर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप जब इस पूरे मामले को समझेंगे तो आप भी पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि पिछले 2-3 महीने में जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जस्टिस सूर्यकांत बहुत ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, अब वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि वकीलों और जजों का जो एक गठजोड़ है वो उसके बचाव में कुछ भी कर सकते हैं। मामला है कि एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की पुस्तकों में जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उसके अंदर ज्यूडिशरी के करप्शन के ऊपर एक चैप्टर आ गया है और इस चैप्टर में पूर्व सीजेआई का बयान भी है, साथ में ज्यूडिशरी के तमाम वो फैक्ट्स भी रख दिए गए हैं कि किस तरीके से ज्यूडिशरी में करप्शन होने की वजह से, जजों की कमी होने की वजह से पूरे देश में करीब 4.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 82,000 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 62 लाख केसेस पेंडिंग है। और ये एक तथ्य है जो सबको पता है। तो फिर आप कहेंगे कि इससे ज्यूडिशरी को क्या दिक्कत है या सीजेआई क्यों भड़के? उसकी वजह यह है कि इस मुद्दे को लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो अपने कारनामों के लिए पूरे देश में कुख्यात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां पर सुनवाई कर रही थी जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की जो बेंच थी। उनके सामने वो कहते हैं कि देखिए, टारगेट किया जा रहा है ज्यूडिशरी को डिफेम किया जा रहा है, ज्यूडिशरी के बारे में ये बातें कही जा रही हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं कही जा रही है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं की जा रही है, केवल ज्यूडिशरी को टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है। जबकि हकीकत तो ये है कि उस चैप्टर में जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये सारा ओपन सीक्रेट है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत ये है कि छोटे बच्चों को क्यों ज्यूडिशरी की सच्चाई बताई जा रही है। अब आप सोच कर चलिए कि ये लोग किस तरीके से सारी बातों को पर्दे में रखना चाहते हैं। और गनीमत तो ये है कि उस चैप्टर में ये नहीं दिखाया गया है कि भारत में कुल 850 जज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 8,500 शिकायतें करप्शन और दूसरे मामलों की उनके खिलाफ पेंडिंग पड़ी हुई हैं ज्यूडिशरी के पास। ये लोग किसी भी तरीके से अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। जस्टिस जयमाल्या बागची ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो साफ तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक, जैसे ये कहा जाता है कि फ्रेमवर्क है या बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ है। अब आप सोचिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट इस देश पर थोप रखा है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में ये भी जोड़ रहे हैं कि जजों के भ्रष्टाचार पर आप बात नहीं कर सकते। हम इस पूरे चीजों को करीब 4 महीने से झेल रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा तथ्यात्मक क्वालिटी वीडियो हम बनाते हैं, उसके बावजूद हमारे वीडियो ज्यादा नहीं चल रहे हैं क्योंकि इसको लेकर तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ रिपोर्ट की जा रही है, हमारे चैनल को डाउन कराया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई से इन लोगों को डर लगता है और ये डर जनता के लिए अच्छा है। हालांकि हमें ये पता है, हमारे कई जो मित्र हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो बड़े लॉयर भी हैं, कई जजेस भी हैं, उन सबका ये कहना है कि आप थोड़े नरम हो जाइए, नहीं तो आपके चैनलों को ये बंद करा देंगे।
हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम रोज नया चैनल बनाएंगे और इनकी सच्चाई को बोलेंगे जब तक कि ये हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में अंदर नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये केवल धमकियां दे सकते हैं। अगर वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो इनकी जो बातें जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो और ज्यादा फैलेगी। ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज को जितना दबाने की कोशिश की जाती है वो उतनी ही ज्यादा बाहर आती है। अब साफ तौर पर सीजीआई ने कह दिया है कि वो एनसीईआरटी के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसको वो बताएंगे जिस तरह गुस्से में उन्होंने सारी बातें कही हैं। बाकी के दोनों जज भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंह भी वो इन जजों को भड़काने की कोशिश करने में कहीं भी पीछे नहीं रहे। अब ऐसा कहना और ये कह देना कि जुडिशरी के करप्शन पर बात करना, जुडिशरी के को टारगेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर हमला है, जुडिशियल इंटीग्रिटी पर हमला है, ये किसी को भी हजम नहीं हो सकता है। क्योंकि करप्शन ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में तो संविधान में भी कहा गया है, कानूनों में भी कहा जाता है। करप्शन कोई भी व्यक्ति करे उसके ऊपर सवाल तो उठना ही चाहिए, उसके खिलाफ जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये लोग जांच नहीं करते हैं। और ये तो तब है कि 1 साल होने को आया है। 14 मार्च को दिल्ली के एक जज के घर पर करोड़ों रुपए की होली जलाई गई और आज तक 3 सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए, लेकिन किसी ने भी उस जज के खिलाफ एफआईआर की परमिशन नहीं दी। वो व्यक्ति अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में जज के तौर पर सैलरी ले रहा है पिछले 1 साल से। और जो 8,500 केसेस हैं जिनके बारे में जो शिकायतें हैं उनके ऊपर तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है। तमाम जज जिनके ऊपर शिकायतें होती हैं वो रिटायर भी होते जा रहे हैं। हर साल लगभग 1,100 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ, लेकिन कहीं भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जब इस पर एनसीईआरटी की किताब में कोई आर्टिकल छप जाता है, बच्चों को ये पढ़ाया जाने लगता है, बच्चों को हकीकत बताने की कोशिश हो रही है, तो उससे इन लोगों को अब दिक्कत हो रही है। ये परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसकी जड़ें बहुत गहरे हैं। साफ तौर पर ऐसा कह के सीजीआई ने सरकार को एक संदेश दे दिया है कि इस मामले में वो बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन क्या एक्शन ले सकते हैं? हर चीज की एक हद होती है। जुडिशरी में भी जो करप्शन है, जो मनमानी चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, ऐसा लगता है कि उसकी अब सीमा पार होने को आ गई है। और जब किसी चीज की सीमा पार हो जाती है तो वो चीज फिर नीचे आने लगती है। इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि कोई भी चीज किसी भी तरीके का, चाहे प्रोडक्शन हो, कीमतें हो, कुछ भी हो, एक पीक तक जाते हैं, पीक के बाद में उनको नीचे आना होता है। वही प्रकृति का भी नियम है कि जो चीज ऊपर गई है वो नीचे भी आएगी और जो नीचे गई है वो ऊपर भी जाएगी। अब जिस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जुडिशरी को लेकर पूरे देश में अब एक व्यापक जागरूकता फैली है। बहुत से लोग हैं वो तमाम तरीके की एक अलग ही ख्याली दुनिया में रहते हैं। हमारे साथ भी कई मित्र हैं जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं। एक मित्र कह रहे हैं कि आप गलत आदमी को अगर अच्छा काम करने से रोकेंगे, उसके खिलाफ बातें करेंगे तो फिर वो गलत काम करेगा। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत जो गलत निर्णय लेते हैं वो हमारी बातों की वजह से लेते हैं कि हम उनकी बुराई करते हैं। एक मित्र कह रहे हैं कि आप अच्छा निर्णय होता है तो तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे भाई, हमारा काम ही ये है कि अगर अच्छा होगा तो हम प्रशंसा करेंगे और गलत होगा तो हम उसकी आलोचना भी करेंगे। यही एक सच्चा राष्ट्र धर्म भी होता है कि अगर अच्छा हो रहा है तो आप प्रशंसा कीजिए, क्योंकि हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ समाज और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर चलते हैं।
लेकिन आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि किसी को भी अब मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि सीजीआई बदल गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली बदल जाएगी या फिर जुडिशरी का करप्शन हवा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और उन्होंने पिछले 3 महीने में दिखा भी दिया है। अगर वो चाहते तो जिस दिन सीजीआई बने थे उसके अगले दिन ही यशवंत वर्मा के खिलाफ वो एफआईआर की परमिशन दे सकते थे। 8,500 और जो शिकायतें पड़ी हुई हैं उन पर कुछ विचार कर सकते थे। उनमें से 8,500 में से 1% नहीं तो 1% का 10वां हिस्सा 0.01% ही 8 लोगों के खिलाफ भी अगर वो परमिशन दे देते तो शायद लगता कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन आज के प्रकरण से और कल जो हुआ है उससे एक तरीके से साफ हो गया है और सीजीआई ने दिखा दिया है कि न तो वो कॉलेजियम और एनजेएसी पर कुछ करने वाले हैं, न जुडिशियल करप्शन के ऊपर कुछ करने वाले हैं और अगर कोई इस पर आवाज उठाएगा, इसको एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, इसको जनता के सामने रखने की कोशिश करेगा तो वो उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दे दी है और अभी वो केवल एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। किसी दिन हमारे जैसे किसी व्यक्ति का अगर वीडियो इनके जो चहेते वकील सिब्बल सिंघवी टाइप के लोग हैं अगर कोर्ट में लेकर पहुंच गए तो उस पर भी उनकी यही प्रतिक्रिया होगी कि लाओ इन लोगों को जेल में डालो। ये कैसे बोल सकते हैं? जबकि दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बोलता है, सेना के खिलाफ बोलता है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ बोलता है तो फिर ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसको खुला छोड़ देते हैं। लेकिन जुडिशरी के खिलाफ आप सच भी नहीं बोल सकते हैं। जुडिशरी की सच्चाई आप बच्चों को नहीं बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सीजीआई आपको छोड़ेंगे नहीं, जैसा कि उन्होंने आज कोर्ट में कहा है। अब आप लोग तय करिए, देश की जनता तय करे कि क्या जुडिशरी को इस तरीके से मनमानी करने की छूट दी जा सकती है। लगातार जो फैसले आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि अब जुडिशरी में सुधार की बेहद आवश्यकता है और ये देश की सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार भी चली जाए तो उन्हें ये कदम उठाना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुसार जुडिशरी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। जुडिशरी में तमाम जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसको सुधारने की बजाय जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज या चीफ जस्टिस अब उसको छिपाने की, उस पर पर्दा डालने की जो बात कर रहे हैं और अगर कोई इसके खिलाफ बोलेगा, इसका प्रचार करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की जो बात कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से न तो संवैधानिक कही जा सकती है, न नैतिक कही जा सकती है और ना ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कही जा सकती है। ये तो उस परंपरा का देश है कि जहां जनता अगर राजा से भी सवाल करती है तो राजा भी जवाब देता आया है, जबकि आज तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र की सबसे पहली जो विशेषता बताई जाती है वो जवाबदेही ही होती है। और अगर लोकतंत्र में कोई जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें थोड़ा सा सहयोग देते रहिए, लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कब ये हमारे खिलाफ भी कोई फरमान जारी कर देंगे। अभी जिस चैनल पे आप हमें देख रहे हैं हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चैनल हमें बनाना पड़े, तो आप लोगों की सक्रिय भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।